बलूचिस्तान के जिला पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कब्जे में लिया गया असलहा गोला बारूद तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशानी इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशानी इम्तियाज मिलिट्री एजाज से नवाजा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को निशानी इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ नायब वजीर आजम इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़ीर समेत आला हुक्काम भी मौजूद थे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस में अहम पेशरफ मीर रजा का DNA वालिदैन से मैच कर गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रजा की कमीज पर नमक के तेजाब के शवाहिद मिल गए हैं। मीर रजा के खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए। केमिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को पुश से गोली मारी गई। कमीज के अगले हिस्से में पिछले हिस्से के मुकाबले में 6 गुना बड़ा सुराख था। कराची के ताजिर मीर रजा के केस में नई तफ्तीशी टीम के रुकन, वालिदैन और वकील जिब्रान नासिर का जायका पुआ का दौरा। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, खानदान ने अपनी मदद आपके तहत निशानदही करके अहम मकामात पुलिस को दिखाए। मीर रजा के वालिदैन पर सवाल पर पुलिस से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा कि 13 दिन बाद पहली बार महसूस हो रहा है कि तहकीकात दुरुस्त समत में है। अगर इब्तिदा में मौसर तहकीकात होती तो केस आज मुख्तलिफ मरहले में होता। हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। नई तफ्तीशी टीम हमारी तमाम बातें सुन रही है, इस पर एतमाद है। इंसाफ के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। उम्मीद है नई तफ्तीशी टीम केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। कराची के नौजवान मीर रजा केस की तफ्तीश में पुलिस की मजीद खामियां सामने आ गईं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कई दिन गुजरने के बाद बावजूद जाय वकुआ की जियो फेंसिंग नहीं करवाई गई। मीर रजा का मोबाइल डेटा रिकॉर्ड भी हासिल नहीं किया गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मीर रजा की स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक भी नहीं करवाई गई। मीर रजा केस की तफ्तीशी टीम में मजीद 2 मेंबरान का इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक DSP सिराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली तफ्तीशी टीम में शामिल। मजीद 2 अरकान के इजाफे के बाद तफ्तीशी टीम 7 रुकनी हो गई। मीर रजा केस के साबिक तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग दी। अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए माल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाले मुलजिम को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है, जो PTI का सरगर्म रुकन था। मुलजिम मोहम्मद हुसैन के कब्जे से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात भी बरामद हुई। माल रोड रावलपिंडी में फायरिंग में मुलव्वस हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक शवाहिद से ये बात सामने आई है कि हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन PTI का सरगर्म कारकुन था। हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन जमात की जुमला क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहते हुए उनकी हिदायत पर अमल करता था। इज्तिमाई धरनों के दौरान हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन इश्तिआल अंगेज़ी, पथराव और फायरिंग में भी मुलव्वस रहा। एहतजाजी धरनों के दौरान हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन सिक्योरिटी फोर्सेस को असलहे के जरिए निशाना बनाता था। माल रोड रावलपिंडी में दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन की हलाकत का मामला। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक दिन 11:15 पर माल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक अहलकार जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए हमलावर मोहम्मद हुसैन को जवाबी फायरिंग करके जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से था। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद करके मज़ीद शवाहिद सामने आए।
रावलपिंडी में माल रोड पर सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग में पीटीआई मुलव्वस है। वफाकी वज़ीर इत्तेलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है। माल रोड वाक़े से बहुत सी चीजें सामने आ गई हैं। पीटीआई के लोग एहतजाज में असलहे से लेस होकर आते हैं। पीटीआई के केस भी एहतजाज के पीछे उनका मकसद मुल्क में अनाकी फैलाना है। अमेरिका और ईरान अब मुआहदे या डील के करीब पहुंच चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा गुज़श्ता 2 दिन 3 रोज से दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे के करीब पहुंचने के इशारे मिले हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्किया दिफाई मुआहदा अमन और तरक्की के लिए है। ये तारीखी मुआहदा अमन और खुशहाली को फरोग देने के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी दारुल हुकूमत में अक़लियतों के दिन मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब, कहा अक़लियती बिरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बिरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। अक़लियती बिरादरी की क़ुरबानियों और खिदमात को क़दर की निगाह से देखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने तेहरान के हवाई अड्डे पर अपने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी से मुलाकात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। चेयरमैन एसोसिएशन ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में यौमिया रद्दबदल कारोबार पर असरअंदाज हो रहा है। डीलर्स मार्जिन 8% किया जाए। 72 घंटे में हुकूमत नहीं सुनती तो पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल भी जारी। सदर गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, पहिया जाम हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। नई यूनिट्स आइन के मुताबिक अवामी राय से बनने चाहिए। नई यूनिट्स बनाने के मामले पर आइन से मावरा कोई काम नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा इलेक्शन में लोगों की राय पर हुकूमतें नहीं बनी। ये सिस्टम नाअहली का नमूना है। सिर्फ एतराफ़ से कुछ नहीं होगा। इस पूरे फरसुदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। मीर रजा केस में पुलिस का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। किसी का दबाव है तो इसको सामने आना चाहिए। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर के कातिलों को ना पकड़ सकी, ये आवाम को क्या इंसाफ दिलाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास। मुल्क भर के कस्टम्स बांड बुडवेरिस के हाउसेस की 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं है। किसी भी बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची में कौमी अक़लियती दिन की मुनासिबत से गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब। गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा, बाने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच मस्बत, वसीअ नज़र और सबको साथ लेकर चलने वाली थी। पारसी कम्युनिटी समेत अक़लियती बिरादरियों ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। कराची मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और बिरादरियों का हसीन इम्तिज़ाज है। हमें इत्तेहाद, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करना होगा। सरकारी दफ्तर में असलहा लाइसेंस का मुबैना कारोबार। 5 न्यूज़ की स्टिंग ऑपरेशन ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुबैना लाइसेंस माफिया का भांडा फोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने मुबैना तौर पर असलहा लाइसेंस की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। 5 न्यूज़ की स्टिंग ऑपरेशन में सेंट्रल के दफ्तर मुबैना लाइसेंस माफिया बेनकाब हो गया। असला लाइसेंस की सरकारी फीस 5,300 रुपए, मगर मुबैना रेट 30,000 रुपए
गेट पर खड़ा शख्स मुबैना तौर पर 30,000 रुपए में असलहा लाइसेंस देने की पेशकश करता रहा। असलहा लाइसेंस के लिए सरकारी फीस अलग, मुबैना रेट अलग। सिर्फ लाइसेंस नहीं, CRO के नाम पर भी रकम का मुतालबा। 5 न्यूज़ ने मुबैना असलहा लाइसेंस फरोख्त करने का तरीका बेनकाब कर दिया। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। बच्चे की शनाख्त 3 साला अबू तराब के नाम से हुई। कमसिन बच्चा गुज़िश्ता शब मक्सी कोच के नाले में डूब गया था। कराची के इलाके मलीर गुलशन कादरी के करीब 3 बोरियों में बंद एक शख्स की कटी हुई लाश मिली। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश की शनाख्त ताहाल न हो सकी है। बाज़ाहिर देखने से नौजवान की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान लगती है। लाश के 3 टुकड़े कर दिए गए। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कोट कासिम ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। मिनी कंटेनर से बच्ची बाजिया। पुलिस के इशारे पर ना रुकने वाले मिनी कंटेनर का ताक़ुब करके रोका गया। शोर की आवाज़ सुनकर पुलिस ने मिनी कंटेनर की तलाशी ली। बच्ची की शनाख्त आलिया बहादुर के नाम से हुई। ट्रैफिक पुलिस ने बच्ची और मुलजिम को शाह लतीफ पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाका यूब गोट में पुलिस चौकी के करीब 20 शहरी गैर महफूज। पुलिस चौकी से चंद मिनट के फासले पर डाकुओं ने होटल लूट लिया। 3 डाकू पैसों से भरे हुए 1 से ज़ायद शॉपिंग बैग लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 डाकू होटल में आए। कैश काउंटर पर 2 मुलजिमान आते हैं। एक मुलजिम ने काउंटर से पैसों से भरे हुए शॉपिंग बैग निकाले। मुलजिमान ने होटल पर बैठे अफराद से भी मोबाइल फ़ोन, कैश लूटा। वारदात करने वाले डाकुओं के चेहरे भी साफ नजर आ रहे हैं। कोट अदू के करीब बारात ले जाने वाला लूडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में जा गिरा। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 24 अफराद सवार थे। 6 अफराद जा बहक, 9 अफराद ताहाल लापता। 6 अफराद को मकामी अफराद ने और 3 अफराद को रेस्क्यू ने बाहिफाजत निकाल लिया था। 14 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन आखिरी लापता फर्द की तलाश तक जारी रखने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर का जाए हादसा का दौरा, सर्च ऑपरेशन का जायजा लिया। शामी अदालत ने मौजूद सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। बशारुल असद दौर के सिक्योरिटी ओहदेदार और बशारुल असद के कज़न आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुना दी गई है। बशारुल असद ने 9 जुलाई 2000 से दिसंबर 2024 तक शाम पर हुकूमत की। मुल्क भर में सोना आज भी मजीद महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 2,400 रुपये इजाफा। 1 तोला सोने की नई कीमत 4,59,736 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 2,058 रुपये बढ़कर 3,94,149 रुपये हो गया। जश्न आज़ादी की आमद पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश। वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोश व खरोश दीदिनी है। यौम आज़ादी की आमद पर शहरियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि वतन की मोहब्बत हमारे दिलों में रची बसी है और इसका इश्क हमारी रगों में खून बनकर दौड़ता है। पाक सरजमीन हमारे ख्वाबों का चमन है जिससे हमने बहुत कुछ कुर्बान करके हासिल किया है। पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं जिसे हासिल करने के लिए कठिन सफ़र तय करना पड़ा। हमारा वतन हमेशा यूं ही आज़ाद रहे, आबाद रहे। यौम आज़ादी की आमद आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की अहलियान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और यौमी यकजहती के अज़्म का इरादा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज में पैगाम। नौजवानों का कहना है कि पाकिस्तान हमारे ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज़ और दिलों की धड़कन है। 14 की कुर्बानियाँ हमारे लिए अज़्म व हौसले का सरचश्मा है। उनका लहू कभी फरामोश नहीं करेंगे। इल्म, किरदार और वतन की खिदमत हमारी मंजिल है। सबसे लाली परचम इत्तेहाद, वफा और कुर्बानी का दर्ज देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक लिबर्टी चौक पर शानदार तकरीबात का इनेकाद होगा।
मुशीर वजीर आला पंजाब जिशान मलिक का लिबर्टी चौक का तफसीली दौरा। जश्न आज़ादी के लिए लिबर्टी चौक पर इंतजाम का जायजा लिया। ट्रैफिक की बिला ताअत्तुल रवानी के लिए मुतबादिल रूट और पार्किंग प्लान पर तबादला ख्याल। लिबर्टी चौक पर स्टेज सेटअप और डिस्प्ले स्क्रीनिंग की तनसीब पर भी गौर किया गया। जिला इंतजामिया, पुलिस और PHA के दरमियान इंतजामी ताउन का लाहे अमल तय। अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ मुनासिब जश्न आज़ादी का शानदार टीजर जारी कर दिया गया। चलो सबजलाली परचम थामे, इस शब आज़ादी की शान शौकत को मजीद 4 चांद लगाएं। आओ सब मिलकर एक आवाज़ हो और फजाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। यादगार फतह पर शब आज़ादी अगस्त की रात एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद होगा। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। कराची के मुख्तलिफ बाजार सब जिलाले परचमों, बैजेस और झंडियों से सज गए। बच्चों और नौजवानों में जश्न आज़ादी का जोश व खरोश नुमाया। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला भी जारी। और बरतानवी ओपन में पाकिस्तान राइफल टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांसी के तमगों समेत मजमूई तौर पर 13 मेडल्स अपने नाम कर लिए। बरतानवी ओपन में 24 ममालिक से तकरीबन 185 आलमी मयार के शूटर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान ने इवेंट में दुनिया के कम तरीन दस्तों में से एक के साथ शिरकत की।